नमस्कार, मैं प्रतीक पटनायक धमतरिया के गुट से एक खबर लेकर आए हैं हम आपके लिए। आपने देखा होगा कि कल पूरे प्रदेश में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई और अंधड़ बारिश की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और उससे हमारा जिला धमतरी भी अछूता नहीं रहा। धमतरी के माड़म सिल्ली क्षेत्र की घटना है। धमतरी के माड़म सिल्ली में लगभग 200 किसानों को ओलावृष्टि के चलते, भारी बारिश के चलते अपनी फसलों से हाथ धोना पड़ा। वो फसल जिनमें अभी अभी बालियां उग रही थी, वो फसल भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही साथ वनोपज जैसे महुआ, चार, तेंदू, इन सबको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। माड़म सिल्ली क्षेत्र में कल भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते 7 गांवों के 200 किसानों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इन किसानों को जो नुकसान झेलना पड़ा, जिस ओलावृष्टि के कारण ये नुकसान हुआ, उस ओलावृष्टि की वीडियो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और एक बार और हम फ्रेम में अच्छे से दिखा देंगे ओलावृष्टि की घटना को। लेकिन इन किसानों को जो नुकसान हुआ है, इन किसानों को जो भी नुकसान झेलना पड़ा है, उसके लिए आज ये जिला मुख्यालय पहुंचे थे। हम कलेक्टर से अपील की कि उन्हें फसल का मुआवजा दिया जाए, जो भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। इस पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर ने कहा है कि पहले इसकी जांच की जाएगी, पूरी सर्वे कार्य करवाया जाएगा और उसके बाद यदि क्षतिपूर्ति का मामला बनता है तो उसके तहत किसानों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि चुनाव का माहौल है, लेकिन अभी तक हमें ये पता चला है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो है, उस क्षेत्र के विधायक जो है, अभी तक स्पॉट पे नहीं पहुंची हैं, स्पॉट पे पहुंचकर निरीक्षण नहीं किया है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव के चलते शायद व्यस्त है, लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या महज चुनाव के वोट मांगने के लिए ही आप उस क्षेत्र में जाएंगे या फिर लोगों के हमदर्द बनकर एक सच्चे जनप्रतिनिधि का कार्य करेंगे। तो ये जो नुकसान हुआ है किसानों को, इस किसानों से जब हम बात करते हैं तो साफ उनके चेहरे पे है, उनके बातों में जो है ये दर्द झलकता है। अब सवाल ये रहेगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ये थी स्पेशल रिपोर्ट धमतरिया के गुट से। मैं प्रतीक पटनायक, मैं अंकित शर्वानी के साथ। जीवन में दादा नाम बताइए अपना। बाबूलाल धुरू, कहाँ से? ग्राम फ्लोर था, ग्राम पंचायत बगरूम नाला। क्या आज क्यों आए हो कलेक्टर, क्या समस्या हो गई? कल शाम के 4 बजे से रात तक पानी बहुत जोर से गिरा, इसमें करा भी गिरा, बड़े बड़े भारी भारी। उसमें खपरा ओपरा पूरा घर कुरिया नुकसान हो गए। हमारे यहाँ कोठा है, कोठा गाय गोरु बहुत कम से कम 15-20 टके, वो में सुबह गरवाल ढीला देखें तो वो पूरा कोठा में पानी भर गया है। ऐसे ऐसे सब नुकसान हो गए, तो घर कुरिया भी क्षति हो गई है। नुकसान के फसल के नुकसान हो घर मन के भी क्षति। हमार बकरी में देखा था हाथी से है चौड़ा के तो बल्ब जम रहा है, सब पंडरा दिखत रहा है। बकरी में प्याज व्याज सब सत्यानाश हो गए और कुछ पौधा से ना वो पूरा नष्ट हो गए, पूरा पत्ता झड़ गए, कोई पत्ता नहीं है। कोई साग सब्जी में कुंदरू करेला कहीं कुछ लगा रहे थे बकरी में तो वो पूरा साफ हो गए, कोई चीज नहीं है। तो कोई अधिकारी आ रही है आप देखे नहीं देखे बात नहीं आ रही से हमन तरह के भाई सलाह हो। अब पटवारी में फोन करें सुबह, तब पटवारी कहते कि नहीं यार मेरे को तो आज फुर्सत नहीं, कल आऊंगा। तो एक जन पटवारी कहते डुबान वाला इरिगेशन विभाग है हमार बुढ़ान क्षेत्र में बैठे माड़म सिल्ली के किनारे किनारे में, तो इरिगेशन जमीन की कोई मान्यता नहीं कर। कैसे मान्यता नहीं होगा, भरना लेबर कैसे मान्यता करता है भाई, और फसल के क्षति लेबर मान्यता नहीं करो, इसे गलत बोले तो आज से नहीं आ सकूंगा, कल आऊँ की। अभी कागज से मिले? अभी कलेक्टर साहब से मिले हैं, तो कलेक्टर साहब प्लीज कि मैं सब पटवारी मला भेज देता हूँ और पूरा सर्वे करी, और बाद में तो आप मल क्षति मिल जाये। अगर कोई पटवारी नहीं जाते तो मोर नंबर ले जाओ और तुरंत फोन करो, मैं तुरंत तहसीलदार कर फोन करके पटवारी मल भेज दूँ। कितना गाँव में नुकसान हो गया? अभी हमारे करा 6-7 गांव के ज्यादा करागिरीस नहीं था, का ज्यादा नुकसान हो गया। और ज्यादा करके अब गाय खेत मन में ज्यादा नहीं लगा है, इरिगेशन जमीन मन में अब खाली कह के पूरा ऊंचे लगा है धान मला। कल 4 बजे अपने क्षेत्र में बहुत ओलावृष्टि हुआ है भयानक रूप से, जो कि बहुत बड़ा है, 1 किलो आधा किलो का तबाही हो गया है। वहाँ क्या क्षति हुआ है? वहाँ धान फसल बोए थे, रबी फसल, वो तो पूरा मिट्टी में मिल गया।
बाली के समय आ गया था, गर्भ के समय आ गया था, वो पूरा ख़त्म हो गया। अब वो गल जाएगा, उम्मीद नहीं है धान वो और होगा ऐसे करके। और ये तो ये हो गए। और जैसे कि वन संपदा है, महुआ है, तेंदू है, चार है, ये भी पूरा ख़त्म हो गए। क्योंकि एक आदिवासी बेल्टा होने के नाते एक जीविका का साधन रहा है लघुवन उपज। और जो महुआ होता है ना, वही महुआ को बिन बिन करके यानी जीवन चलाते हैं गर्मी में, वो भी पूरा ख़त्म हो गए। आने कोई फसल नहीं बाकी रहे। वन संपदा, धान सब खत्म। यहाँ तक चिड़ै चिरगुन भी बहुत नष्ट हो गए। कितने किसानों को क्षति हुई है आप लोगों को? यहाँ लगभग 200 किसानों का क्षति हुआ है। आज अभी किससे मिले हो आप लोग? कलेक्टर महोदय से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? तो वो बोली है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे और मुआवजा दिलाएंगे। उनसे सर्वे वर्वे करवाएंगे, पटवारी ग्राम सेवक से, ऐसे बोले हैं। तो हम आस लगा के बैठे, अब करें तो करें क्या, हाथ धरे बैठे हैं। एक तो वन संपदा में जीविका चल जाता, वो भी ख़त्म हो गए। और हम कर्ज लेकर के खेती किए हैं, वो भी हम कर्जा में डूबे हुए हैं। तो एकदम निराश हैं। इसलिए हम आए हैं शासन से गुहार लगाने की हमारा मांग को पूरा कर दे, मुक्ति हो जाए ऐसे करके। मैम, जिले के कई क्षेत्रों में कल ओलावृष्टि हुई है, फसल को नुकसान हुआ है। अब यथार्थ बताएं, किसानों को क्या इसका मुआवजा रकम मिलेगा? कल ओलावृष्टि से होने वाली फसल क्षति का आकलन पटवारी और आरईओ फील्ड में कर रहे हैं। यदि फसल क्षति का प्रकरण बनेगा तो बिल्कुल किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। अभी तक कितना नुकसान हुआ है सब? ये शाम तक रिपोर्ट दे पाऊंगा। देखिए, कल ही तो बारिश हुई है और मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास वीडियो भी आ गया है। मेरे क्षेत्र में माडम सिल्ली एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है और कश्मीर जैसी स्थिति हो गई, वहाँ पे पूरा बर्फबारी हुआ है। और लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ और मैंने तहसीलदार और एसडीएम से भी चर्चा की है। आज मैं दौरे पे गई रहती, क्योंकि आज धमतरी मेरा आना हो गया, इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ। और कल मैं त्वरित वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ की स्थिति की जानकारी लूँगी। और मैंने एसडीएम से भी बात किया है, कहा कि भाई इसकी आनावारी रिपोर्ट बनाइए और उनको तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी भी सोच है और तहसीलदार और एसडीएम ने भी कहा है कि इसका रिपोर्ट जो है बनाएंगे। क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, अधिकारी काफी जो है निर्वाचन की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो सही आकलन हो पाएगा आप लोग? देखिए, वो निर्वाचन की ड्यूटी अपनी अलग जगह है, लेकिन ये भी तो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों का फसल नुकसान हो गया है। लोग गेहूं, चना लगाए हैं, धान लगाए हैं, सभी तरह के फसल नुकसान हो रहे हैं। तो इसकी भी जिम्मेदारी है उनको, किसी तरह तो उनको करना पड़ेगा। और निर्वाचन का कार्य ये अलग चीज़ है और ये भी कार्य, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसको तो कोई नहीं जानता। आपत्तिजनक जो वो है, अनावश्यक रूप से हुआ है, बेमौसम बरसात हुई है, तो इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन हुआ है तो एसडीएम की और कलेक्टर की, तहसीलदार की जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा किस क्षति हुई, आपको कुछ जानकारी मिली है? किस एरिया में क्षति हुई? सबसे ज़्यादा तो ये माडम सिल्ली एरिया में क्षति हुई है ना, उसी एरिया में तो ज़्यादा बर्फबारी हुआ है। और मेरी ब्लॉक अध्यक्ष से रात में ही चर्चा हुई, उन्होंने वीडियो भी मुझे भेजा है, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ भी गिरा है। पूरा ऐसे, मैंने क्या पहले ही कहा ना, कश्मीर जैसी स्थिति हो गई, पूरा बर्फ जो है जम गया है।